कि बारिश का तो कुछ पता ही नहीं चलता। अभी 5 मिनट पहले आसमान बिल्कुल साफ था और अभी इतनी तेज बारिश। अरे यार, हम लोगों को ना आवारागर्दी करने के लिए बाहर आना ही नहीं चाहिए था। अब देखो फंस गए ना हम लोग। Hey guys, just chill यार। तुम लोग कितना बोरिंग हो। अरे लाइफ में थोड़ा बहुत तो एडवेंचर चाहिए ना। हे गाइस, देखो वहाँ एक घर है। चलो ना, बारिश रुकने तक हम वहीं रुकते हैं। नहीं बाबा, मुझे तो डर लग रहा है उस घर को देख के। ऐसे लग रहा है आत्मा होगी वहाँ पर। अरे मैं हूं ना, चलो आओ मेरे साथ आओ। आ जाओ चलो। अरे ये यश कहाँ चला गया? अरे अभी तो यहीं पे था। नहीं यही होगा कहीं, इसकी बहुत पुरानी आदत है, ऐसे नहीं होगा। डर गए ना? अरे यश क्या है यार ये? तुझे क्या लगा मजाक से तू ही कर सकता है? भाई मेरा 30,000 का फोन गिर गया तेरी वजह से। 30,000 का? 300 का तो फोन है, कुछ भी बोल रहे हैं। मेरा फोन ढूंढो यार। काफी दिनों बाद छुट्टी मिली, शॉपिंग वॉपिंग हो गई, मजा आ गया, ये बात तो है। अब वैसे तुमने श्रेया के लिए कुछ लिया कि नहीं? श्रेया के लिए क्यों? उसके बर्थडे को तो अभी काफी वक्त है ना। ओह अच्छा बर्थडे कब है ये याद है? अच्छा यार अभिजीत, जैसा तुम समझते हो वैसा कुछ भी नहीं है। नहीं, मैंने कब कहा वैसा कुछ है, हैं? यार तुम एक भी मौका नहीं छोड़ते मेरी टांग खींचने के लिए, हैं? तारिका रेस्टोरेंट के अंदर जा रही है। आजा। हाँ अरे हाँ, तारिका ही है। और ये हैंडसम लड़का कौन है इसके साथ? हैंडसम ठीक ही है यार, मतलब अच्छा हैंडसम क्या, मगर है कौन ये? कभी देखा नहीं तारिका के साथ में। चलो चल के हाय बोलते हैं। नहीं जाना तो यार, बिजी लग रही है वो। अरे बाप, जानना नहीं चाहोगे कि ये किसके साथ बैठी है? हाँ मगर फिर कभी जाते हैं यार। नहीं क्या? हेलो, क्या लाश? इसकी गर्दन मरोड़ के इसे मारा गया। हाथ पे एक कट का निशान है, इसके अलावा बॉडी पे कहीं और कोई चोट नहीं। हाँ सर, और इनके जूते पे मिट्टी बिल्कुल नहीं है, जबकि घर के बाहर काफी गीली मिट्टी है। ये देखिए सर, हो सकता है इन्हें कहीं और मारा गया है और फिर लाश को यहाँ लाकर पटक दिया। जेब में ना तो मोबाइल है ना वॉलेट। शायद खूनी ने लूट मार के इरादे से इसका खून किया। सर, पड़ोसियों से बात करके आ रही थी, पता चला है कि ये घर काफी समय से सुनसान पड़ा है, यहाँ कोई नहीं रहता। अच्छा, मालिक कौन है इस घर का? सर, महिंद्रा नाम का एक आदमी था, उसके परिवार में कोई नहीं था, तो उसकी मौत के बाद ये घर ऐसे ही पड़ा है सुनसान। मतलब लुटेरों ने इस घर को अपना अड्डा बना लिया होगा। तो आप लोग यहाँ बारिश से बचने के लिए आए थे? हाँ सर। कब? सर कल रात। तो फिर तब हमें क्यों नहीं फोन किया? सर, हम लोग डर गए थे कि सीआईडी को इन्फॉर्म करें या नहीं करें। एक बात हमेशा याद रखना, कानून की मदद करने में कभी भी हिचकिचाना नहीं। अच्छा, आप लोग जब यहाँ आए थे तो आपने किसी और को देखा था? नहीं सर,
हमारे अलावा यहाँ कोई था भी नहीं। सर हाँ निखिल, ये देखिए, लगता है ये निशान किसी के खून से बनाया गया। लगता है खूनी अपनी पहचान बताने के इरादे से आया था, इसीलिए उसने ये निशान यहाँ पे छोड़ दिया। लगता है किसी सीरियल किलिंग की शुरुआत। हर सीरियल किलर अपना सिग्नेचर पीछे छोड़ के जाता है। हो सकता है ये इस खूनी की पहचान है। सर ये घड़ी मिली है, बहुत पुरानी। शायद ये घड़ी हमें उस खूनी तक ले जाए। डॉक्टर साहब, कुछ पता चला इस लाश के बारे में? अरे क्या बात है अभिजीत, न कोई हाय न कोई हेलो, सीधा अर्जुन की तरह से सवाल दाग दिया। अभिजीत क्या बात है भाई, आज तो तुमने तारिका से भी हाय हेलो नहीं किया। अब इनसे क्या हाय और क्या हेलो। तारिका जी तो आजकल किसी और के साथ लंच में कुछ ज्यादा ही बिजी हैं। क्या बात करो, किसके साथ? अब तो ये खुद ही बता सकती हैं। आज मैंने आपको सनशाइन रेस्टोरेंट में देखा था किसी के साथ। कौन था वो? हाँ, वो तो मेरा कॉलेज फ्रेंड था, संयोग। बहुत सालों बाद मिला, पता है। संयोग? वाकई में ये तो संयोग की बात है। इतने सालों के बाद आपको संयोग फिर मिल गया। और ये भी बड़ा अजीब सा संयोग है कि अभी तक आपने इस मरने वाले आदमी के बारे में कुछ बताया नहीं हमें। ओ हाँ भाई, इस आदमी की उम्र 50 साल है। मौत इसकी गर्दन मरोड़े जाने की वजह से हुई है और इसे मरे हुए 2 दिन हो गए। और सर, वो खून किसका है जिससे लाश के पास वो निशान बनाया गया था? खून भी इसी आदमी का। डॉक्टर साहब जाहिर सी बात है ना, खूनी अपना खून थोड़ी इस्तेमाल करेगा निशान बनाने के लिए। थैंक यू, बहुत बड़ी बात बताई आपने, धन्यवाद। अच्छा सर, ऐसी कोई चीज बता सकते हैं इसके बारे में जिससे इसकी आइडेंटिटी का पता चले? हाँ, एक खास बात है। क्या है? तारिका। क्या? डॉक्टर तारिका इसकी आइडेंटिटी है? यार फ्रेडी, तुम तो अकल की बात करो। इस आदमी की आंख में से हमें ये लेंस इम्प्लांट मिला है। कैसा लेंस है? ये लेंसेज उन मरीजों को लगाए जाते हैं जिन्हें मोतियाबिंद यानी कैटरैक्ट या फिर कोई दूसरी आंख की बीमारी हो। तो इससे इस आदमी के बारे में कैसे पता चलेगा? आइए हमारे साथ। इस तरह के हर लेंस पे एक खास अलग सीरियल नंबर होता है। ये देखिए। और इस सीरियल नंबर को दिखा करके अभिजीत ये पता लगाया जा सकता है कि इस नंबर का लेंस किसने, कब और कौन से हॉस्पिटल में लगाया। वाह सारुण कैसे कमाल कर दिया आपने। सचिन, इस नंबर से पता करो ये लेंस किस मरीज को लगाया गया था। मुझे भूख लगी है, मैं खाना खाने जा रहा हूँ। लोगों ने खाना खा लिया है, मैं अकेले खाना खाने जाऊंगा। सर, अच्छा हुआ इस आदमी की आंख का ऑपरेशन हुआ था, वरना हमें पता ही नहीं चलता कि इसका नाम शंकर है और ये अजूबा नगर में रहता है। हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स में लिखा था ना कि इसके आगे पीछे कोई नहीं है। हाँ सर, एक बीवी थी जिसकी कुछ साल पहले मौत हो गई और अब इनकी मौत पर रोने वाला ना कोई दोस्त है ना कोई रिश्तेदार। इतनी अजीब बात है, जिस आदमी की चिता को आग देने वाला कोई नहीं, उसका कोई खून क्यों करेगा? सर, भले इसका कोई दोस्त ना हो, लेकिन दुश्मन जरूर होगा, इसीलिए तो उसका खून हो गया। सर, आगे आजू बना गया।
सर बड़ी अजीब बात है, शंकर रहता था अजूबा नगर में और खूनी ने जाके उसे भंडारा नगर में मारा। ये कैसे हुआ सर? हाँ पंकज, ये बात तो है, लेकिन हो सकता है कि सुंदर भंडारा नगर किसी काम से गया और खूनी ने मौका देखते ही उसका काम तमाम कर दिया। तुम दोनों ने एक बात नोट की, ये जगह कितनी सुनसान है, ना कोई इंसान, ना कोई गाड़ी, ना बच्चों के खेलने का शोर। सर मुझे लगता है सब लोग छुट्टी मनाने गए। नहीं, पूरी की पूरी कॉलोनी उठकर शहर छोड़ के क्यों चली जाएगी? जरूर कोई और चक्कर है। और बाहर कहीं सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं दिया, अगर पूछताछ करें तो करें किससे? सर ये देखिए, ठीक ऐसा ही निशान तो सुंदर की लाश के पास मिला था, शायद खून से बनाया गया, खून सूख गया। लेकिन खूनी ये निशान छोड़ किसके लिए रहा है? हमारे लिए, हमें चैलेंज कर रहा है, देखना चाहता है कि हम उसे पकड़ पाते हैं या नहीं। सर मगर ऐसा था तो खूनी को ये निशान सुंदर के घर के बाहर बनाना चाहिए था, यहाँ क्यों बनाया? ये तो किसी और का घर है। मेरा सुन, ये आवाज कैसे? ये तो सुंदर के घर से ही आ रही है। सर लगता है घर में कोई है। हो सकता है वही खूनी हो, सबूत मिटाने आया हो। सचिन, कौन है? हाथ ऊपर। कौन है आप लोग? हम लोग सीआईडी से। यह सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा था। और सुंदर को क्यों मारा तुमने? सुंदर? कौन सुंदर? सुंदर के घर में खड़ा है, पूछता है कौन सुंदर? देखिए, मैं तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के लिए आया हूँ, इस खाली मोहल्ले पर। और मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या बात कर रहे हैं। मोहल्ले पे डॉक्यूमेंट? वो क्यों? क्योंकि यहाँ रहने वाले एक परिवार ने मुझसे कहा था कि ये मोहल्ला हॉन्टेड है, आत्माएं रहती हैं यहाँ पर। आत्माएं? What nonsense! हाँ, इसीलिए तो हर कोई यहाँ से चला गया है और मैं अपने कैमरे में उन्हीं आत्माओं को कैद करने के लिए आया था। क्या बेवकूफी की बात कर रहे हो यार? आत्माएं कैमरा में थोड़ी कैप्चर होती है। कुछ साल पहले मैंने एक टीवी सीरियल में देखा था, 2 लड़के और 1 लड़की ऐसा ही करते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपनी किस्मत आजमा लूं। कहानी बहुत अच्छी है, जैसे ही जेल की सलाह के सामने दिखाई दी, खूनी से डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर बन गया था। मैं कोई कहानी नहीं बना रहा हूँ सर। अगर यकीन नहीं आता है तो आप इस मोहल्ले में रहने वाले परिवारों से पूछ सकते हैं। कहाँ रहते हैं ये मोहल्ले वाले? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आज के जमाने में भी आप जैसे अंधविश्वासी लोग हैं जो सिर्फ आत्माओं के डर से अपना बसा बसाया घर छोड़ के कहीं और जाके रहने लगे। तो हम लोग क्या करते साहब? जिंदगी तो सबको प्यारी है ना। जब हमें पता चला कि ये मोहल्ला हॉन्टेड है तो हमने यहाँ से निकलने में ही अपनी भलाई समझी। ये आपको कैसे पता चला कि ये जगह हॉन्टेड है? पिछले महीने इस मोहल्ले में रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाने का काम चल रहा था। खुदाई के वक्त मजदूरों को एक आदमी की खोपड़ी मिली। क्या? आदमी की खोपड़ी? जी हाँ, और जब हमने रिसर्च की तो पता चला कि कई सालों पहले यहाँ पे एक कब्रिस्तान हुआ करता था। अगर हमें पता होता कि हमारे घरों की नींव एक कब्रिस्तान के ऊपर रखी गई है तो हम ये घर कभी खरीदते ही नहीं। बस इतनी सी बात का पता लगा और आप लोगों ने अपना घर बदल दिया यहाँ से। हाँ? बात सिर्फ इतनी सी नहीं है सर। इस घटना के बाद इस मोहल्ले में अजीब अजीब चीजें होने लगी। अचानक टीवी चलते चलते अपने आप रुक जाता, अचानक लाइट चली जाती। और पिछली गुरुवार की रात को क्या हुआ था जानते हैं आप? रात के 3 बजे अजीब अजीब सी मनहूस आवाजें आने लगी। आवाजें इतनी तेज थी कि हम सब लोग डर से जग गए। ये आवाजें कैसी? मुझे तो लगता है ये उन्हीं लोगों की आवाजें हैं जिनके कब्रों पे हमारा ये घर बना है। हो सकता है, लाइट को भी इसी टाइम जाना था।
ऊपर से मौसम कितना खराब हो रहा है। वहां से आ रही आवाज। चलो चलो चल के देखते हैं। नहीं नहीं, तू जाके देख, मुझे डर लगता है। अकेले तो मैं भी नहीं जाऊंगा। मैं तो कह रहा हूँ सब साथ चलते हैं ना। हाँ क्यों? चलो 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 देखें। चलो। रामू, अरे रामू, ये सिक्योरिटी को क्या हुआ? सुन क्यों नहीं आए? हमेशा की तरह सो रहा होगा। मैंने कितनी बार कहा है कि इसका हिसाब करके नया गार्ड रख लेते। रामू, रामू को क्या हो गया ये? रामू, क्या कर रहे हो रामू? वो वाकई में सो रहा था। मौत हो चुकी थी उसकी। क्या मौत हो गई थी? आत्माओं ने उसे मार दिया था? जी हाँ, डॉक्टर्स ने यही कहा था कि उसकी मौत दिल की धड़कन रुकने से हुई। पर ऐसा तो तभी होता है ना जब अचानक कोई भयानक आत्मा होकर सामने आ जाए। बस बंद करो ये आत्मा की रट लगाना। दिल का दौरा पड़ने से हजारों लोगों की मौत रोज होती है। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने आत्मा देख ली है। बातें कहना आसान है सर। अगर आप लोगों में हिम्मत हो ना तो एक रात इस मोहल्ले में रुक के देखिए। शायद फिर आप लोगों को समझ में आएगा कि हम इस मोहल्ले को छोड़ के गए क्यों। जरूरत पड़ने पर वो भी कर लें। अच्छा, वो दीवार पे जो निशान है उसके बारे में कुछ जानते हैं आप लोग? ये निशान? सर, ऐसा निशान तो मैंने रामू की लाश के पास भी देखा था। इसका मतलब इस निशान का वाकई कोई गहरा संबंध है इस केस। पंकज, किसी ऐसे इंसान का पता लगाओ जो ऐसे निशान और सिंबल्स की अच्छी जानकारी रखता हो। ये त्रिकोण है। इसकी सहायता से त्रियाटक किया जाता है। इसके ऊपरी भाग पर अगर कोई ध्यान लगाकर देखे तो उससे उसकी एकाग्रता दुगनी हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम कल बात करेंगे। आप सीनियर इंस्पेक्टर रजत है ना? जी नैना जी, आपको इंस्पेक्टर पंकज ने आपको बताया होगा कि हम आपसे एक खास चिन्ह, एक खास निशान के बारे में जानकारी चाहते हैं। हाँ हाँ, उस निशान का कोई आप फोटो वगैरह लाए? ये है वो निशान जो एक सर पे खूनी जगह जगह बना रहा है। ओह माय गॉड, ये निशान आप पहचानती है इस निशान को? हाँ, हजारों साल पहले दिग्गिशान संस्कृति में इसी तरह के निशान का आविष्कार किया गया था। कितना पुराना है ये निशान? मतलब क्या है इस निशान का? इसका मतलब है सर्वनाश, मौत का तांडव, मौत का प्रतीक है ये। एक दानव का निशान है ये। कैसा दानव? हजारों साल पहले भृगुराज नाम का एक दानव हुआ करता था। उसकी खूनी आंखों में जब भी कोई देखता था तो वो मौत की गोद में पहुंच जाता था। सॉरी, उस वक्त भी इस निशान को बहुत मनहूस माना जाता था। मौत का प्रतीक था ये। नैना जी, ये दानव राक्षसों की बातें किताबों में ही अच्छी लगती, असली जिंदगी से इनका क्या संबंध? और वैसे भी आज के समय में कोई क्यों ऐसा निशान इस्तेमाल करे? हाँ, वही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इस संस्कृति के बारे में बहुत लोग जानते भी नहीं हैं और इस विषय के बारे में कुछ खास किताबें भी नहीं छपी है। अच्छा, आपके अलावा शहर में और कितने एक्सपर्ट्स होंगे जो दिग्गिशान संस्कृति और भृगराज दानव के बारे में जानते हो? हाँ, ज्यादा लोग तो नहीं होंगे, लेकिन पिछले महीने मैंने इसी सब्जेक्ट पर एक लेक्चर लिया था। उसे अटेंड करने काफी लोग आए थे। तो उनमें से कोई ऐसा इंसान जो इस दानव वाले निशान में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी रखता हो? हाँ, एक था तो सही। काफी सवाल पूछ रहा था इस दानव के बारे में। कौन था वो? उसका नाम वगैरह याद है? नहीं। उसका चेहरा तो याद होगा, स्केच बनवा सकती?
सर ये देखिए, प्रोफेसर नैना ने स्केच बनवा दिया है। ये तो अमित है ना, वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर? हाँ सर, हमें इसकी बात पर यकीन नहीं करना चाहिए था। खून करने के बाद ये सुंदर के घर गया होगा सबूत मिटाने के लिए। सचिन, इस अमित को फोन करो और यहाँ ब्यूरो बुलाओ। पूर्वी, इस अमित के बारे में पता करो जल्दी। सर। अमित का तो फोन ही नहीं लग रहा है। फोन नहीं लग रहा है? सर, कहीं शहर छोड़ के भागने का प्लान तो नहीं है उसका? फोन ट्रेस करो उसका, उसके घर पे जाके देखो। इतनी आसानी से नहीं भाग सकता वो। रात के 3 बज चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि रात के 3 बजे आत्माओं की शक्तियां 3 गुना बढ़ जाती हैं। अब देखना यह है कि इस हॉन्टेड अजूबा नगर में हमारी मुलाकात किसी आत्मा से होती है या नहीं। मेरा ईएमएफ मीटर यहां सल्फर की मौजूदगी बता रहा है। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जहां कहीं भी सल्फर की मौजूदगी हो वहां आत्माओं का होना तय है। दिल थाम कर बैठिए, अब कुछ ही वक्त में हमारी मुलाकात आत्मा से हो सकती है। सल्फर ही है। लगता है आत्मा जाग गई है और वो यहीं कहीं आसपास ही है। इस सर्कल में मैं सेफ हूं। मेरे पास नहीं आ सकता होगा ना। नहीं।
सर एक बात तो पक्की हो गई कि अमित खूनी नहीं था। जिसने सुंदर का खून किया उसी ने अमित को भी मारा है। कैमरे के रिकॉर्डिंग में कुछ पता चला? नहीं सर, खूनी तो नजर नहीं आया। बस कुछ अजीब अजीब सी आवाजें आ रही जिनके बारे में हमें मोहल्ले वालों ने बताया था। अजीब अजीब सी आवाजें। सर, अगर ये मोहल्ले वाले सच कह रहे हो और वो दानव यहाँ आ जाए तो 2-4 चुटकुले सुना देना उन्हें, है ना? मुझे लगता है इसकी मौत भी अचानक दिल की धड़कन रुक जाने से हुई है। वहम और शक इन दोनों का कोई इलाज नहीं है। एक बार हमारे दिमाग में ये बात घुस गई कि आत्मा दिखेगी तो मामूली सी परछाई को देख के भी डर जाते हैं लोग, आत्मा समझ के। सब एक बात समझ में नहीं आ रही। जब हम यहाँ आए थे तो दरवाजा अंदर से लॉक था, खिड़कियां भी बंद थी, तो फिर खूनी अंदर घुसा कैसे होगा? ये बात तो है पूर्वी, तो मुझे लगता है इस बात का जवाब है मेरे पास। हम सब बाहर चलते हैं। पूर्वी एक काम करो, तुम इस कमरे के अंदर रहो, इस दरवाजे को अंदर से बंद करना और अंदर से चाबी से लॉक करना इसे। सब, मैंने दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। पंकज, न्यूज़पेपर लेके आना। ये रही दरवाजे की चाबी। फिर खूनी ने चाबी से ये दरवाजा खोला और ये अंदर। सब ये तो आसान था, पर बाहर जाते वक्त खूनी ने वापस चाबी की होल में कैसे लटकाई होगी? इसका जवाब ये है। पंकज, जरा धागा दे। इस दरवाजे के की होल से इसे अंदर डालते हैं। खींच लो उसको। अब दरवाजा बंद करो। अब पूर्वी उस धागे को दरवाजे से नीचे इस तरफ डाल दो। ओके सर। जरूर चाबी देना। इसे बांधो यहाँ पे। यूं। अब समझ में आया? चाबी को इस धागे से बांध के दरवाजे के नीचे से उस तरफ खींचा गया और चाबी को हवा में लटका के उस की होल के अंदर इस धागे से खींच लिया। सब, खूनी तो बहुत ही चालाक था, पर जाते जाते एक गलती कर गया। ये इनहेलर छोड़ गया। इनहेलर? अब ये तो डॉक्टर सालुंके ही बताएंगे कि इनहेलर उस खूनी का है या इस अमित का। दया। हाँ सर। पता चल गया कि अमित की मौत कैसे हुई थी। कैसे? ठीक वैसे ही मौत हुई जैसे उस सुंदर और सिक्योरिटी गार्ड की हुई थी, हार्ट अटैक से। लेकिन दया, खूनी ने यह हार्ट अटैक दानव बन के नहीं दिया, बल्कि ऑल्सो बैक्स्टर नाम के केमिकल से दिया। केमिकल से हार्ट अटैक? हाँ दया, ये एक ऐसा केमिकल है जिसे अगर खाने या पीने की चीज में मिला करके दिया जाए तो 1 घंटे के अंदर अंदर हार्ट अटैक हो जाता है। तो खूनी चाहता था कि ये सब लोग हार्ट अटैक से मर जाए और लोगों को लगे कि उन्होंने दानव देख लिया है और उसकी वजह से उनकी मौत हो गई। एग्जैक्टली। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जिस तरह से सुंदर को मारा गया है, उसकी गर्दन को मरोड़ के, ये किसी हट्टे कट्टे आदमी का काम है सर, कोई ताकतवर आदमी। और हाँ दया, उस इनहेलर की मैंने अच्छी तरह से जांच की है, उससे पता ये चला है कि उस औरत को कैंसर था। नैना? नैना? हाँ सर, नैना। सर, वो सिम्बोलॉजी की प्रोफेसर। सर, मैंने उनकी किताब में पढ़ा था कि कैसे उन्होंने कैंसर का सामना किया और वो जीत गए। हाँ सर, वो बार बार चीख भी तो रही थी क्लास में। ये इनहेलर जरूर उसी का होगा। सही है। देखिए, नैना और उनका बेटा राहुल उसी अजूबा नगर की कॉलोनी में रहा करते थे जहाँ सुंदर रहता था।
राहुल का किसी क्रिमिनल ने सबके सामने खून कर दिया था और कॉलोनी वालों ने उसके खिलाफ कोई गवाही नहीं दी थी, इसलिए 1 महीने पहले अदालत ने उस क्रिमिनल को बाइज्जत छोड़ दिया। इसीलिए नैना मोहल्ले वालों से बदला ले रही थी। इस नैना से एक बार फिर मिलना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी मैडम। अरे सर, आप लोग उस खूनी का कुछ पता चला क्या? जी पता चल गया, तो हमने सोचा कि चल के उसे एक गिफ्ट दिया जाए। गिफ्ट? आप लोग खूनियों को गिफ्ट भी देते हैं? जी हाँ, एक गिफ्ट आपके लिए भी है। मेरे लिए? हाँ। ये इनहेलर? आप ही कहें, जानना नहीं चाहेंगे हमें ये मिला कहाँ पे? कहाँ मिला? सुंदर के घर में। जब अदालत ने आपके बेटे के खूनी को सजा नहीं दी, तो आपने खुद ही इंसाफ की देवी बनने की ठान ली और सोचा कि क्यों ना पूरे मोहल्ले को ही सबक सिखाया जाए। आप लोग मेरे बेटे के केस के बारे में जानते हैं? सीआईडी से कुछ नहीं छुपा है। आप बताइए, सुंदर को क्यों मारा? अरे मैंने उसे नहीं मारा। मैं तो पिछले हफ्ते उसके घर गई थी उसे ये समझाने के लिए कि वो सुप्रीम कोर्ट में आकर गवाही दे। और जब उसने गवाही देने से मना कर दिया, तो आपने उसे खत्म कर दिया। मैं उसे क्यों मारूंगी? जरूर कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, कल रात आप कहाँ थी? कल मैं पुणे में थी, एक कॉन्फ्रेंस में गई हुई थी। पुणे? कहाँ थी ये कॉन्फ्रेंस? होटल सैंड ड्यून्स में। आप चाहें तो पता कर सकते हैं। नंबर है आपके पास उस होटल का? जी है, 117923-097। हेलो जी, कल आपके होटल में नैना जी कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आई थी। ठीक, थैंक यू। सर, ये सच कह रही है? अब तो आपको यकीन हो गया ना? अगर इस काम में नैना जी का हाथ नहीं है, तो फिर किसका है? फ्रेडी साहब, अभिजीत कहाँ है? क्यों, क्या बात है? कुछ काम था। अरे मैं हूं ना, मुझे बताओ। क्या बात है तारिका जी, आप यहाँ ब्यूरो में? अभिजीत, बिजी तो नहीं हो ना? नहीं, क्यों? क्या बात है? वो मैं सोच रही थी कि ये केस खत्म होने के बाद क्यों ना हम दोनों कहीं खाने पे चले? आइडिया तो अच्छा है, पर पता नहीं कितने दिन लगेंगे केस सॉल्व होने में, और तब तक आप भूखी थोड़ी ना रहेंगे। आप चले जाइए किसी और दोस्त के साथ खाना खाने। तुम तो जानते हो ना कि मेरे ज्यादा दोस्त कहाँ हैं। और वो जो वो है वो संयोग? हाँ वही, जो भी। संयोग तो अमेरिका में रहता है, यहाँ थोड़ी ना रहता है। वो तो जा रहा है वापस अपने घर। अच्छा, अमेरिका में रहता है? हाँ तो? और जा रहा है? हाँ। कब जा रहा है? उसके तो आज रात की फ्लाइट है। तो आपको पहले बताना चाहिए था। ठीक है, केस जल्दी सॉल्व करते हैं, जल्दी खाना खाने चलते हैं। मैंने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया जब से आपको वो देखा। सर, एक ऐसी कड़ी हाथ लगी है जिससे लगता है कि ये केस बहुत जल्द सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, वो क्या है? सर, जो अजूबा नगर की जमीन है जहां पे लोगों के घर बने हुए हैं, वो जमीन किसी मोहन नाम के आदमी की, लेकिन अब वो जमीन सुंदर की है। और मोहन को हमेशा से ये मलाल रहा है कि सुंदर ने उसके साथ काफी धोखाधड़ी की है। मोहन ने उस पर मुकदमा भी किया था, मगर हार गया। सर, कहीं ये खून मोहन ने तो नहीं किए अपनी मोहल्ले वाली जमीन वापस हासिल करने के लिए? हो सकता है,
ये मोहन रहता कहाँ है आजकल? सर उसका खुद का तो कोई घर है नहीं, ओल्ड एज होम में रहता है। ओल्ड एज होम? खाना खा लिया? दवाई टाइम पर ले रही ना? अपना ख्याल रखिएगा। शायद कोई आया है, आप लोग आराम करो, मैं आती हूँ। सर, लोगों ने यहाँ ओल्ड एज होम में अपने माँ बाप को कैसे छोड़ा हुआ है? वाकई बचपन में जो हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, बुढ़ापे में हम उन्हें ऐसे। जी कहिए, मैं आप लोगों की कुछ मदद कर सकती हूँ? हम लोग मोहन जी से मिलना चाहते हैं। मोहन जी? जी, मिस्टर मोहन सिद्धांत। आप लोग ने आने में देर कर दी, वो तो पिछले महीने ही चल बसे। उनके परिवार में से कोई हैं जो उनसे मिलने आते थे? परिवार से तो नहीं, मगर हाँ, एक लड़का हमेशा उनसे मिलने आया करता था, लेकिन मुझे उसका नाम याद नहीं। दिखता कैसे था ये लड़का? वो भी याद नहीं, वो 2-3 महीने से आया नहीं ना, तो मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा। अच्छा, मोहन जी की मौत के बाद उनका सामान लेने कोई आया था? नहीं, उनका सामान अंदर ही पड़ा हुआ है, उनके कमरे में। तो फिर क्या हम उनका सामान देख सकते हैं? हाँ, आइए। ये है इनका कमरा, आइए। ये देखिए, मोहन जी की फोटो। जवानी में किसी हीरो से कम नहीं दिखते थे। अरे ये क्या हुआ सर? ये देखो, इनके हाथ में ये एंटीक घड़ी देख रहे हो? अरे हाँ सर, ये तो बिल्कुल वैसी ही घड़ी है जैसे हमें सुंदर की लाश के पास से मिली थी। मतलब सर, मोहन जी ने ये घड़ी उस लड़के को दी होगी जो इनसे मिलने आता था, और फिर ये घड़ी इस लड़के से वहां छूट गई सुंदर का खून करते वक्त। लेकिन उस लड़के के सर पे ऐसा क्या जुनून सवार था जो उसने खुद मोहन जी से बदला लेने की ठान ली? शायद इस सवाल का जवाब मोहन जी की इस डायरी में मिले। क्या लिखा है सर इस डायरी में? मोहन जी ने लिखा है, सुंदर ने उन्हें धोखा दिया। उसने उनसे वादा किया था कि अजूबा नगर की जमीन पर एक बहुत बड़ा घर बना कर देगा, पर गलत कागज पे साइन करा के सुंदर ने सारी जमीन हड़प ली और उस पे कॉलोनी बनाकर घर बेच दिया। इतना बड़ा धोखा? हाँ फ्रेडी, उन्होंने ये भी लिखा है कि जमीन के साथ साथ वो उन सोने के सिक्कों से भी हाथ धो बैठे जो उन्होंने अपनी उस जमीन के नीचे गाड़े थे। और सुंदर की धोखाधड़ी की वजह से वो बर्बाद हो गए। उनके हाथ से जमीन भी गई और वो सोने के सिक्के भी। मोहन जी ने कभी अपना दुख उस लड़के के साथ बांटा होगा और वो पहुंच गया सुंदर का खून करने। उसने उनका बदला लिया और कॉलोनी भी खाली करा दी। और कॉलोनी खाली कराने के पीछे एक ही मकसद हो सकता है, छुपे हुए सोने के सिक्कों को ढूंढ निकालना। कोई आ रहा है? हाँ, वही होगा। सब तैयार है ना? सर, ये तो पूरी तैयारी के साथ आया सोना ढूंढने के लिए। सोना नहीं,
इसे लोहा मिलेगा, जेल की सलाखों का लोहा। रेडी है ना? इस तरफ आ जा। यहाँ छुपा है सोना, अब मुझे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। सिवाय सीआईडी के। सीआईडी? हेलमेट निकाल। रितेश बाबू, तो आपको सोना चाहिए? हाँ, सोने के पीछे जो है पड़ा, उसे हमेशा रोना ही पड़ा। हाँ, मैंने खून किया था सुंदर का। मोहन जी का बदला लेना चाहता था और साथ ही साथ सारा सोना पाकर अमीर बनना चाहता था। बहुत लंबी प्लानिंग की तुमने। न सिर्फ सुंदर को मारा, बल्कि मोहल्ले की वाटर पाइपलाइन के नीचे एक खोपड़ी भी रख छोड़ी, ताकि अजूबा नगर में आत्माओं की अफवाह फैला सको। हाँ, मेरे लिए मोहल्ला खाली करवाना बहुत जरूरी था, ताकि मेरे सोने की खोज में कोई खलल न पड़े। और इसलिए तुमने अमित को भी गहरी नींद सुला दिया, क्योंकि वो वहां अक्सर डॉक्यूमेंट्री शूट करने आता था और उसे तुम्हारे सोने का राज पता चल सकता था। हाँ, उसे मारने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। अमित को मारा, सुंदर को मारा, सिक्योरिटी गार्ड का भी खून किया। अमीर बनने के लालच में 3-3 खून किए तुमने। किस्मत अच्छी है तुम्हारी, फांसी सिर्फ एक बार ही होगी। इतनी रात को कौन आ गया? हेलो सर। हेलो, कहीं क्या बात? सर आपने बुलाया? नहीं, मैंने तो आपको नहीं बुलाया। लेकिन सर फोन तो इसी रूम से आया है। मैंने तो कोई फोन नहीं किया। देखिए, आपको कोई गलतफहमी हो रही होगी। ओके सर, कोई बात नहीं, सॉरी सर। ठीक है। कमाल है, मैंने तो कोई फोन किया ही नहीं, तो फिर फोन कहां से? हेलो हेलो, आप सीआईडी ऑफिसर सचिन है ना? हाँ, मैं इंस्पेक्टर सचिन बोल रहा हूँ। बोलिए, क्या बात है? सर मेरी बात प्लीज गौर से सुनिएगा। एक खून होने वाला है सर। खून? किसका खून? एक आदमी अपनी मानसिक रूप से बीमार पत्नी की हत्या करने वाला है सर। सिर्फ आप ही है जो उन्हें बचा सकते हैं। उस बंगलों में उन दोनों के सिवाय और कोई नहीं है। ये आदमी रहता कहाँ पे? हेलो हेलो हेलो।
आदमी का फोन आया था। उसने कहा किसी की जान को खतरा है। सर मुझे भी ऐसा ही एक फोन कॉल आया था। तुम्हें भी फोन कॉल है? क्या कहा उस फोन करने वाले ने? सर वो इतनी रात को कौन फोन कर रहा है? हेलो हेलो इंस्पेक्टर श्रेया सीआईडी से। जी बोल रही हूँ। जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक बुजुर्ग की जान को खतरा है। उनके रिश्तेदार उन्हें दौलत के लिए मारना चाहते हैं। कौन बोल रही हैं आप? कहाँ से बोल रही हैं? देखो मैं कौन हूँ, कहाँ से बोल रही हूँ ये जरूरी नहीं है। आपके पास सिर्फ 48 घंटे हैं उन्हें बचाने के लिए। हेलो हेलो बुजुर्ग आदमी? सर मुझे जिस आदमी ने फोन किया उसने ये बताया कि एक मानसिक रूप से बीमार पत्नी को उसका पति मारना चाहता है। फोन पे जिस आदमी से मेरी बात हुई उसने ये नहीं बताया कि कौन मरने वाला है। हाँ वो तो हो गया, सेमिनार ठीक ठाक गिरा। ठीक है, गुड नाइट। ओके। हेलो, वो कुल्हाड़ी वाला खूनी वापस आ गया है। अगले 24 घंटे में एक नया शिकार करने। बचा सकते हो तो बचा लो उसे। हेलो हेलो हेलो। एक बुजुर्ग, एक पत्नी और एक कुल्हाड़ी वाला खूनी। अब ये क्या चक्कर है? तीनों की जान बचाने के लिए सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि फोन किसने किया था। चलो। रिसेप्शन तो खाली है, कोई नहीं यहाँ पे। फिर फोन किसने किया सर यहाँ से? आप यहाँ के रिसेप्शनिस्ट हैं? हाँ जी, कोई प्रॉब्लम? हमारे कमरों में जो कॉल्स अभी अभी आपने ट्रांसफर किए थे वो किसने किए थे? मैंने नहीं तो, और बिना गेस्ट की परमिशन के हम कोई फोन कॉल ट्रांसफर नहीं करते सर। अगर आपने फोन कॉल ट्रांसफर नहीं किया तो हम तीनों के कमरे में फोन कॉल कहाँ से आया? सर ट्रस्ट मी, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ, प्लीज मेरा यकीन करिए। वैसे कितनी देर पहले आपको ये कॉल्स आए थे? ये तकरीबन 5 मिनट पहले किए। पर 5 मिनट पहले मैं रिसेप्शन पे नहीं थी सर। मैं कुछ काम से बाहर गई थी। शायद इसी बात का फायदा उठा के किसी ने यहाँ से कॉल ट्रांसफर किया है। रूबी, क्या बात है? कोई प्रॉब्लम है क्या? सर इन लोगों का कहना है कि इनके कमरे में कुछ फोन कॉल्स आए हैं और पर सर मैंने फोन कॉल ट्रांसफर नहीं किया। देखो, गेस्ट इज ऑलवेज राइट। मेहमानों के साथ इस तरह से बहस नहीं किया करते। अगर ये लोग कह रहे हैं फोन कॉल्स आए हैं तो डेफिनेटली आए होंगे। अच्छा, रिसेप्शन के अलावा किसी और जगह से हमारे कमरों में कॉल ट्रांसफर किया जा सकता है? नहीं सर। ओह, इसका मतलब है कॉल ट्रांसफर यहाँ रिसेप्शन से ही किया गया है। मगर सर, हाँ सर, जाने से पहले मैंने चंदर को यहाँ रुकने के लिए कहा था। ये चंदर कौन है? हमारे स्टाफ का मेंबर है सर। और ये चंदर इस वक्त कहाँ है? हाँ सर यहाँ कोई बेहोश पड़ा है। मैम प्लीज जरा पानी लेके आइए। यही तो चंदर है सर। ये लीजिए सर। किसने किया? कैसे हुआ? सर, मैं यहाँ पर बैठा था, किसी ने मेरे सर पे बहुत जोर से मारा। कौन था वो? चेहरा देखा उसका? हाँ सर, तो वो एक औरत और एक आदमी। उसका स्केच बना सकते हो?
हाँ सर हाँ। ठीक है। मैनेजर साहब, एम्बुलेंस को फोन करो, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा इसे, जल्दी। सर, जरूर वो लोग हम पर नजर रखे हुए थे। उन्हें ये पता था कि हम कौन सी होटल में ठहरे, कौन से रूम्स में ठहरे। हाँ सर, अगर इन हादसों के बारे में उन्हें हमें बताना ही था तो सुबह जब हम सेमिनार में आए थे तो भी बता सकते थे। इतनी रात को फोन करके बताने का क्या मतलब? ये सब एक इत्तेफाक नहीं है, सोचा समझा गया प्लान है ये। पहले हमारा यहाँ किक्कर जैसी जगह पे सेमिनार के लिए आना, उसके बाद हमारे कमरों में फोन कॉल्स। पहले में ये पता करना होगा कि वो 3 लोग कौन हैं जिन पे हमला होने वाला है। हाँ अभिजीत, छोटा सा शहर है ये किक्कर, मगर पता तो करना पड़ेगा ना कि कौन है वो बीमार औरत जिसका पति उसे मारना चाहता है, और वो बुजुर्ग जिसके पोते पोतियां उसकी जान लेना चाहते हैं। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे आने की जरूरत नहीं है। श्रेया गई है पता करने के लिए, आ रही होगी। अच्छा अभिजीत, सिर्फ ये पता करना कि हमारे क्रिमिनल डेटाबेस में ऐसे कौन अपराधी है जो कुल्हाड़ियों से खून करते हैं और जो हाल ही में जेल से छूटा हो। ओके ओके, थैंक्स थैंक्स। सर, हाँ सर पूरे किक्कर शहर में 6 औरतें जो दिमागी तौर से बीमार हैं। उनमें से 4 औरतों का ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में चल रहा है और 2 औरतें हैं जो घर पर रहती हैं। उन 2 औरतों में से एक औरत है जो शादीशुदा है, मल्लिका। मल्लिका और वो बुजुर्ग? सर ये है वो बुजुर्ग की फोटो। इनका नाम केतन है, किक्कर शहर के सबसे बड़े रईस हैं। अगर इन्हें कुछ हो जाए तो इनकी पूरी जायदाद उनके पोते पोतियों को जाएगी। मल्लिका और केतन, इनके घर चल के देखना पड़ेगा। सर क्यों ना मल्लिका के पति और केतन के रिश्तेदारों को हम गिरफ्तार कर लें? नहीं श्रेया, जुर्म करने का सोचना गुनाह नहीं है, जुर्म करना गुनाह है। इन लोगों को बिल्कुल भनक नहीं लगनी चाहिए कि हमें सब पता चल गया है। रंगे हाथों पकड़ना इन सबको। सर हाँ, ये रहे उन 2 लोगों के स्केच जिन्होंने चंदर पर हमला किया और उसे बेहोश किया। ये दोनों तो? हाँ सर, ये दोनों वही हैं जो हमें सेमिनार में मिले थे। पिछले 5 सालों में किक्कर में अपराध की घटनाएं कम हुई हैं, ये बात सुनकर हमें बेहद खुशी हुई। और हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले सालों में किक्कर और भी सुरक्षित और शांतिप्रिय क्षेत्र बन जाएगा। सर ये जरूरी तो नहीं कि जो आंकड़े आपके पास हैं वही सही हों। ये भी तो हो सकता है कि जुर्म उतने ही हो रहे हों लेकिन लोग रिपोर्ट नहीं लिख पा रहे हैं। देखिए, अगर ऐसा है तो कानून के लिए बेहद शर्मनाक चीज है। जिस दिन लोगों के मन से कानून का विश्वास उठ जाएगा, उस दिन वो अपने साथ हो रहे अत्याचार हमारे पास आके बताना बंद कर देंगे, और उस दिन इस देश की डेमोक्रेसी, यहाँ का प्रजातंत्र पूरी तरह ढह जाएगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। आम आदमी को सीआईडी और पुलिस पर पूरा भरोसा रखना चाहिए और उनसे कुछ भी मदद लेने में बिल्कुल हिचकिचाना नहीं चाहिए। चलिए सर, खाना खा लेते हैं। हमारा अगला सेशन 3 बजे तक शुरू हो जाएगा, तो आप सबसे निवेदन है कि प्लीज ठीक समय पर आ जाइए। चलिए सर। सर प्लीज, सीआईडी टीम की एक साथ फोटो। श्योर। थैंक यू सर। इन दोनों के बारे में अभय और माया से पता करो, और इन दोनों को उनके ऑफिस बुलाओ। ये सब बिल्कुल झूठ है सर। भला क्यों हम किसी पर हमला करेंगे? अगर आप लोगों ने कुछ नहीं किया तो फिर चंदर ने आप ही लोगों का स्केच क्यों बनवाया? अब हमें क्या पता सर, आप चंदर से ही पूछ लीजिए ना। चंदर से पूछ चुके हैं, इसीलिए तो आप तक पहुंचे। अब ये बताइए कि आप लोग क्या गैलेक्सी स्टार में अक्सर जाते थे? जी हाँ सर, जब भी हम किक्कर आते हैं होटल गैलेक्सी स्टार में ही ठहरते हैं, लेकिन कल रात हम वहां नहीं गए थे। अच्छा, जब भी किक्कर आते वही रुकते, पर कल रात नहीं रुके? कोई खास वजह? हाँ, क्योंकि हमारी भतीजी की किक्कर में शादी हुई है और उसके बहुत कहने पर उस रात हम उसके घर ठहर गए थे। आप चाहे तो उससे पूछ सकते हैं। पूछ भी लेंगे, और रिसेप्शन डेस्क पे लगे उंगलियों के निशान वो भी मैच करवा के देखेंगे। सर अगर आप चाहें तो हमारा लाइट डिटेक्टर टेस्ट भी करवा सकते हैं। जब हमने कुछ किया ही नहीं तो भला हम क्यों डरे? सर मुझे लगता है कि ये लोग सच कह रहे हैं। कहीं ये चंदर हमें गुमराह करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है? चंदर ने हमसे कहा कि किसी ने उसके सर पे पीछे से हमला किया था।
तो फिर उसने उसका चेहरा कैसे देखा, स्केच कैसे बनवाया? चंद्र को पता था कि साक्षी और केतन अक्सर इस होटल में आते थे, इसलिए हमें भटकाने के लिए उन्हीं का स्केच बनवाया। अरे ये चंद्र कहाँ गया? इसी रूम में रखा था उसे सर। सचिन जरा आसपास देखना। सिस्टर, इस कमरे में वो चंद्र नाम का जो पेशेंट था कहाँ गया? सर वो तो अपने कमरे में ही था, किसी ने बाहर निकलते हो तो देखा नहीं उसे। सर, हाँ सचिन। सर ये खिड़की तो बंद है, यहां से तो भागा नहीं, लेकिन ये कपड़े छोड़ गया। इसका मतलब है मरीज के कपड़े फेंक के भेष बदल के भागा वो यहां से। ये चंदर कोई पुराना पापी लगता है। जेलर साहब, आपकी नॉलेज में ऐसे जितने भी मुजरिम हैं जिन्होंने कभी ना कभी कुल्हाड़ी को अपना हथियार बनाया हो, जी हाँ, सबकी डिटेल चाहिए मुझे। थैंक यू वेरी मच। कुछ पता चला? हाँ सर, किक्कर इलाके के ऐसे 3 लोगों के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स मिले जिन्होंने कभी ना कभी कुल्हाड़ी से कोई जुर्म किया। कौन कौन है वो? सर, एक का नाम है कमला, 35 साल की औरत है। इसके सास ससुर इसे दहेज के लिए परेशान करते थे। एक दिन तंग आकर इसने उन पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। कौन सी जेल में? सर, बिंजलपुर जेल में थी। पिछले हफ्ते वहां आग लगी और 6 कैदी फरार हो गए, उनमें से एक ये भी थी। और बाकी दोनों? सर, एक का नाम है नरुआ और एक का नाम है जग्गा। नरुआ ने अपने मकान मालिक पर हमला किया था और जग्गा ने अपने सौतेले पिता पर। नरुआ के खिलाफ कोई सबूत नहीं थे तो अदालत ने उसे छोड़ दिया और जग्गा को मानसिक मरीज बताकर असाइलम भेज दिया गया। नरुआ, जग्गा और कमला रेडी? अपने खबरियों को बता दो, किक्कर इलाके में इन तीनों में से कोई भी दिखाई दे फौरन इन्फॉर्म करें हमें। यस सर। हेलो, आ गया? ओह नो, चंदर। ठीक है दया, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालते हैं हम लोग। भूपेन काम के वक्त पता नहीं कहाँ चल जाता है, फिर से सो गया। अरे भूपेन कहाँ है? जी मैम साहब। सो गया था क्या? हाँ? नहीं मैम साहब, मैं तो बाहर घास काट रहा था। घास के साथ साथ तूने केबल की तार भी काट दी क्या? सारे के सारे चैनल गायब हो गए थे, कुछ भी नहीं आ रहा है। मैम साहब, अभी सेटअप बॉक्स वाले को फोन करके बुलाता हूँ और दूसरे दिन इसका डब्बा जवाब दे जाता है। हाँ जल्दी कर, पहले देख। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते मैम साहब। अब कीर्ति प्रसाद नाम है हमारा, बहुत प्यार से लोग किट्टू कहते हैं। केबल बनाने आया हूँ, केबल मैकेनिक हूँ। आपको कैसे पता चला कि केबल में समस्या है? हमने तो कोई शिकायत भी नहीं की अभी तक। अरे मैम साहब, ऐसा है कि ये मोहल्ला में सबका ही प्रॉब्लम है, तो हम सोचा कि आपके यहाँ भी पूछ लूं। हाँ भैया, हमारा भी केबल ठीक कर दो, मेरा सीरियल निकला जा रहा है। बस मैम साहब 2 मिनट, सब ठीक कर देंगे। हाँ जल्दी करो। ये कैसे हो सकता है? केतन अंकल ने पिछले 10 साल से हाउस टैक्स नहीं भरा। अंकल ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत कर कैसे सकते हैं? लगता है उनकी खबर बहुत अच्छी तरह से लेनी पड़ेगी। उनकी खबर आप बाद में लीजिएगा, पहले तो टैक्स डिपार्टमेंट आपकी खबर लेगा। हाँ? देखिए, आप जानते नहीं हैं मेरे बॉस कितने गुस्से वाले हैं। आपके बॉस? हाँ, मेरे बॉस मिस्टर दयानंद। लेकिन वो हमारी खबर क्यों लेंगे? ये घर तो केतन अंकल का है ना, और सारी प्रॉपर्टी के मालिक वो है।
तो बुलाइए उन्हें, कहाँ है वो? जल्दी करो किट्टू, 7 जन्मों के 7 फेरों के 7 रिश्ते मेरा फेवरेट सीरियल है, मिस नहीं होना चाहिए। अरे मेम साहब, वो आपका फेवरेट सीरियल है? हमारा भी फेवरेट सीरियल है। पिछला महीना जो गंगवा मरी थी ना, हमारी आंख से ऐसा आंसू गिरा मेम साहब। ये शोर कैसे है? हाँ? दिख नहीं रहा, टीवी खराब हो गया। हेलो सर, माई सेल्फ कीर्ति प्रसाद। बहुत प्यार से लोग मुझे ठीक है चलो। अबे तुमने दवाई खाई? तुम्हें मालूम है ना प्रज्वल कि बिना टीवी देखे, बिना सीरियल देखे मेरे को दवाई नहीं लेती हूँ मैं। अरे टीवी खराब है, ये ठीक नहीं होगा कि तुम दवाई नहीं खाओगी। तुम बहुत बुरे हो। दवाई खाओ ना, बी ए गुड गर्ल। लो रुको। क्या हुआ? मैं बताना भूल गया तुम्हें, डॉक्टर ने तुम्हारी दवाइयाँ चेंज की हैं। हाँ ये लो। ये बहुत कड़वी होगी। अरे नहीं होगी कड़वी, भाई खा के तो देखो, पहले ही डर जाती हो। नहीं है ऐसा कुछ, खाओ ना। वेरी गुड, ये हुई ना बात। अरे साहब, वो क्या है कि आपका सेटअप बॉक्स में बारिश का वाटर घुस गया है, तो हम शाम को आगे ना आता हूँ। नहीं शाम को नहीं, तुम एक काम करो, तुम परसों आओ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है प्रज्वल? हाँ, 3 दिन तक मैं बिना टीवी के कैसे रहूंगी? और किट्टू, हमारी छत तो टपकती ही नहीं है, तो सेटअप बॉक्स में पानी कहाँ से घुस गया? तो क्या है कि मेम साहब, कोनो गीला हाथ लगाया होगा सेटअप बॉक्स पे। ये SBP ने लगाया होगा। गुस्सा मत करो ना, सब ठीक हो जाए। सुनो सही, कैसे रहूंगे? तो क्या है मेम साहब के हमारे पास वो सुखाने के लिए पंप नहीं है, तो हम लेके आते हैं। हाँ भैया। अच्छा मेम साहब। क्या गिराया तूने? तोड़ा तो नहीं कुछ? अरे नहीं साहब, कुछ नहीं। जाओ यहाँ से। हाँ, हम आते हैं सर। क्यों गुस्सा कर रही हो तुम? बस सर लगता है आज रात मालिका का पति कुछ ना कुछ करने वाला उसके साथ। नमस्ते, मेरा ही नाम केतन है और मैं अजय, इनका बिजनेस पार्टनर। केतन जी, मेरा नाम दयाश्री। मैं यहाँ आपके हाउस टैक्स के बारे में बात करने आई। बात यह है कि आपने पिछले 10 सालों से हाउस टैक्स भरा नहीं है। क्या कह रही हैं आप? क्या हम लोगों ने हाउस टैक्स नहीं भरा? हमने भरा तो है। दयाश्री जी, मुझे लगता है आपको कहीं ना कहीं गलतफहमी हो रही है। जे साहब, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हो रही। अगर आपने हाउस टैक्स भरा होता तो हमारे रिकॉर्ड्स में भी होता। देखिए, आप जानते नहीं मेरे बॉस कितने गुस्से वाले हैं। अच्छा ठीक है। देखिए, मैं परसों आपके टैक्स ऑफिस आ जाता हूँ और सब कुछ ठीक कर देता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रिकॉर्ड्स ऊपर नीचे हो गए होंगे। परसों क्यों, कल क्यों नहीं? मैं अपने बॉस से क्या कहूंगी? क्योंकि कल ऑफिस में हमारी इंपॉर्टेंट मीटिंग है और जेजे का वहां पे होना बहुत जरूरी है। कैसी मीटिंग? इस मीटिंग के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? अंकल, मैंने बताया तो था आपको, शायद आप भूल गए होंगे। अच्छा, हो सकता है। ठीक है, आप परसों के दिन आ जाइएगा टैक्स ऑफिस में। जी जरूर आ जाएंगे। वरना मुझे दोबारा आना पड़ेगा। नहीं, ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी। केकर से भागा? हॉस्पिटल से? नहीं, मुझे नहीं लगता, बहुत दूर गया होगा। हाँ नहीं, जैसे ही कुछ पता चलता है मुझे इन्फॉर्म कर। तेरे को जितना बोला गया है उतना कर, ठीक है? चंद्र के बारे में कुछ पता चला? हमारे रिकॉर्ड्स में कुछ इन्फॉर्मेशन है? हाँ सर, उसी फोटो को स्कैन करके मैच करने की कोशिश कर रहे। पूर्वी, थोड़ा जल्दी करो, चंदर हमारे हाथ से निकलना नहीं चाहिए। सर बस 2 मिनट। हाँ दया सर। यस सर, उसी काम में लगे हुए हैं। सर जैसे ही चंदर की कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं आपको फोन करता हूँ।
यस सर। सर। हाँ बोलिए। सर चंद्र की इन्फॉर्मेशन मिल गई सर, ये देखिए। सर चंद्र का असली नाम मुंगेरी है। ये एक छोटा मोटा चोर है और कई बार जेल के चक्कर काट चुका है। अभी इसका बैंड बजाते सर, सीआईडी को चकमा देकर भाग रहा था। रहता कहाँ है? सर इसका कोई परमानेंट एड्रेस नहीं है। जब भी जेल से छूटता है तब नया ठिकाना बना लेता है। बड़ा ही पहुंचा हुआ खिलाड़ी है। आज तो आएगा ही। कब तक आंख में चोली खेलेगा हमारे साथ? सर इस चंद्र तक हम पहुंचेंगे कैसे? वो है ना हमारा खिलाड़ियों का खिलाड़ी, वो ला के देगा हमें चंद्र की कुंडली। कौन सर? तुम्हारा दोस्त ढेंचू। ढेंचू? हाँ फ्रेडी, ढेंचू को चंद्र की सारी इंफॉर्मेशन दे दो। उससे कहो कि घंटा पूरा होने से पहले मुझे उसका ठिकाना चाहिए। यस सर। नमस्ते। जरा ये फोटोज देखना। इन तीनों में से कोई ठहरा हुआ था आपके होटल में पिछले कुछ दिनों में? ठीक है, थैंक यू। नहीं सर, ये तीनों तो नहीं आए थे, पर एक अजीब सा आदमी आया था जिसकी दाढ़ी थी और दिन में काला चश्मा पहन के रखा था और उसके पास में आईडी कार्ड भी नहीं था। आईडी प्रूफ नहीं था और आपने उससे होटल में ठहरने दिया? नहीं सर, बगैर आईडी के तो हम किसी को होटल में नहीं ठहराते। पास में ही सेवापूर्ण नाम का गेस्ट हाउस है, मैंने उसे वहाँ भेज दिया। सेवापूर्ण गेस्ट हाउस? हाँ सर, ऐसा एक आदमी आया तो है यहाँ पर, 10 दिन से यहीं पर रुका है। अभी भी होटल में ही है? जी नहीं, अभी तो बाहर गया है, शाम तक ही लौटेगा। बिना आईडी के तुमने उसे 10 दिन यहाँ पे ठहरने दिया? हाँ? जानते हो ना ये गैर कानूनी है। सरकार के नियमों को तोड़ा है तुमने। गलती हो गई सर, आगे से किसी को भी बिना आय कार्ड के नहीं रुकने दूंगा। जरा ये फोटो देखो, इन दोनों में से कौन था वो? नहीं सर, इनमें से तो किसी के जैसा नहीं दिखता। उसकी तो दाढ़ी थी सर। दाढ़ी मुझ नकली भी हो सकती है, ध्यान से देखो और पहचानो कौन है वो। नहीं सर, दाढ़ी हटाने के बावजूद भी वो इनमें से किसी के जैसा नहीं दिखेगा। अच्छा, तुम्हारे होटल में सीसीटीवी कैमरा है जहाँ पे उसका चेहरा देख सकते हैं? नहीं सर, छोटा सा गेस्ट हाउस है, गलती से कभी कभार 1-2 लोग आ जाते हैं, वो सीसीटीवी कैमरा अफोर्ड नहीं कर सकते ना सर। उसके बारे में कुछ बता सकते हो? कब उठता है, कहाँ जाता है, कब लौटता था वो? नहीं सर, उसके आने जाने का तो कोई ठिकाना नहीं था। कभी कभी सुबह निकल जाता था, कभी दोपहर को, कभी शाम को जल्दी लौट आता था, तो कभी कभी रात के 3-4 भी बज जाते थे सर। अच्छा, आपको पूरा यकीन है ये चंद्र उर्फ मुंगेरी हमें इसी इलाके में मिलेगा? ढेंचू ने तुम यही बताया था और उसकी खबरें अक्सर सही होती। और वैसे भी चंद्र अपना कर वाला काम निपटा चुका है। ये बात तो तय है कि हॉस्पिटल से भागकर वहां नहीं जाएगा। सर, ये भी तो हो सकता है कि हॉस्पिटल से निकलने के बाद चंद्र किसी और शहर चला गया। होने को तो कुछ भी हो सकता है निखिल, लेकिन चंद्र का अपना घर यहाँ इस शहर में, चल के देखते हैं। सर काफी अच्छी प्लानिंग की थी इस 420 चंद्र। जिस होटल में एसीपी सर ठहरने वाले थे वहीं जाके नौकरी करने लगे, वो भी बस 1 हफ्ते पहले। हाँ, ढेंचू ने कहा था ना कि चंद्र पहले भी बहुत सारे फ्रॉड और 420 वाले काम कर चुका है, तो एक होटल में नौकरी करना उसके लिए कौन सा मुश्किल रहा होगा। सुनिए, ये आदमी चंद्र, इसका घर कहाँ है? सामने दुकान पे पूछ लीजिए। थैंक यू। भाई साहब, ये चंद्र का घर कहाँ है? जी नहीं मालूम। मुंगेरी? आप मुंगेरी ढूंढ रहे हैं? हाँ, मुंगेरी और चंद्र। मिले तो उससे कहिएगा कि मेरे पैसे लौटा दे। 6 महीने पहले उसने मुझसे 10,000 रुपये उधार लिए थे, कहा था 1 हफ्ते में लौटा दूंगा, अभी तक 10 रुपये नहीं लौटाए। हाँ बोल देंगे, लेकिन वो रहता कहाँ? वो सामने वाला घर है साहब, वो सामने वाला। थैंक यू। सर, केतन जी के पोते पोती सारिका और रोहित, उनका केतन जी के साथ बर्ताव बहुत ही बुरा था। जब मैंने केतन जी से कहा कि कल टैक्स ऑफिस में आ जाइए, तो रोहित और जेजे ने साफ बहाना बना दिया कि हमारी कोई मीटिंग है, हम परसों आएंगे। हर बात को घुमाने की कोशिश कर रहे थे। हाँ सर, और ये जो प्रज्वल मलिका को दवाइयाँ दे रहा है, उन दवाइयों के रिपोर्ट के मुताबिक इन दवाइयों में ट्रैंकुलाइजर है। अच्छा, और सर ये दवाइयाँ मेंटल पेशेंट्स को नहीं दी जाती।
और तो और सर, उसने मुझे भी शाम को आने से मना कर दिया, जैसा केतन के घर पे हुआ था। मतलब हमारा शक सही निकला, यही वो लोग हैं जिनकी हमें तलाश थी। अब बस इस सेवापूर्ण गेस्ट हाउस से हमें कुछ पता चल जाए। सर, ये एक बहुत ही शातिर खिलाड़ी है, हमें बहकाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, पर ये बात तो तय है कि जो फोन कॉल्स हमें आए थे वो सही थे। 3 लोगों के खून होने वाले हैं। कोई तो है जो हमें चुनौती दे रहा है। तो सर, एक बात अभी तक पता नहीं चली कि तीसरा आदमी कौन है जिसका खून होने वाला है। हमें इन तीनों जगहों पर नजर रखनी होगी। अगर हम सही दिशा में जा रहे हैं तो बहुत जल्द पता चल जाएगा कि तीसरा खून किसका होने वाला है। जी कहिए। मुंगेरी से मिलना। आप लोग? सीआईडी। निखिल, पूर्वी, देखो कहाँ। साहब, मुंगेरी घर पे नहीं है। आप उसे बचाने की कोशिश मत कीजिए। ये जूते, ये बैग उसी के हैं ना? हाँ, आज सुबह ही लौटा है वो किक्कर से। एक बहुत ही बुरी माँ रही हूँ मैं। जरूर मेरी परवरिश में ही कोई कमी रह गई हो, इसलिए मुंगेरी ने अच्छाई का नहीं बुराई का रास्ता चुना। सर, मुंगेरी घर पर। देखिए, कोई माँ बुरी नहीं होती। आई एम श्योर आपने उसे अच्छे संस्कार ही दिए होंगे। ये उसकी बदकिस्मती है कि जुर्म की दुनिया की चकाचौंध के सामने उसने अपना ज़मीर बेच दिया। इसीलिए आज तक मैंने कभी उसे बचाने की कोशिश नहीं की। 2 साल से तो वो जेल में ही था। अभी 2 हफ्ते पहले अचानक किसी ने उसकी जमानत करा दी। उसकी जमानत करा दी? किसने? ये तो खुद मुंगेरी भी नहीं जानता। उसे नोटों से भरा एक लिफाफा मिला और साथ में एक चिट्ठी जिसमें लिखा था कि उसे किक्कर जाके कुछ तो काम निपटाना है। ओह, तो इस प्लान का मास्टरमाइंड कोई और ही है। उसे मुंगेरी की जरूरत है सीआईडी को गुमराह करने के लिए, और उसी ने उसकी जमानत करवाई। मुंगेरी इस वक्त कहाँ मिली? अभी तो वो बापू बाजार गया है। कह रहा था कि उसे किसी से पैसे लेने हैं। जरूर उस मुजरिम से ही पैसे लेने होंगे जिसने ये पूरा प्लान बनाया। बापू बाजार। यहाँ देखते हैं। फिर वो रहा चंदर। किधर गया यार? देख है वो, देख। अच्छा, इधर से। चल 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 चल। जल्दी भी क्या है मुंगेरी? हमसे 2 पल बात नहीं करोगे? वैक्सीन वैक्सीन बैग दे कौन है तुम लोग? हम आपके दिल में रहते हैं, किस्मत की धारा में सब बहते हैं। फोन पे मुझसे ही तो बात कर रहे थे तुम।
अच्छा रघु, लेकिन बॉस ने तो कहा था कि हम दोनों नहीं मिलेंगे। अबे बॉस ने तो ये भी कहा था कि सीआईडी से सावधान रहना, समझे? हाँ, लेकिन सीआईडी को मुझ पर शक नहीं हुआ। बेवकूफ, सीआईडी तुम्हारे घर तक पहुंच गई है। तुम्हें चिंता रखेंगे तो सीआईडी हमारे कान में खतरे की घंटी बजाएगी। समझा? अबे चल। लेकिन मैंने किया यार। खतरे की घंटी भी बजाएंगे और इंसाफ की लोरी भी सुनाएंगे। मुझे कुछ नहीं मालूम साहब, मुझसे तो सिर्फ इतना कहा गया था कि मुंगेरी को खत्म कर दो सर। किसने कहा था? किसने कहा था? बॉस ने कहा था, बॉस ने। कौन है तुम्हारा बॉस? सर कुशल। कुशल? सर कुशल तो वो होटल मैनेजर है। सर उसी ने मुझसे कहा था सीआईडी को सारे फोन कॉल्स करने के लिए। मुझे तो ये भी नहीं पता है कि मरने वाले कौन है और मारने वाला कौन है। निखिल, ले जाना। चल। अपनी किकर वाली टीम को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। पता नहीं क्या चल रहा है इस कुशल की खोपड़ी में। ध्यान से देखो सीढ़ी। ये मुझे क्या हो रहा है? ये सर क्यों चकरा रहा है? हाँ? कौन सी गोली दी है? मलिका, लगता है वो दवाई ने ना साइड इफेक्ट कर दिया। हम डॉक्टर के पास ही जा रहे हैं। लगता है ये लोग मल्लिका का काम तमाम करने जा रहे हैं। गोदाम में आग लग गई। जीजे ने मुझे फोन करके बताया क्यों नहीं? कल आपको फोन करने की कोशिश की थी, आपका फोन बंद था। मैं अपना कभी फोन बंद नहीं रखता। अंकल प्लीज जल्दी चलिए, आखिर देखें तो सही कि नुकसान कितना बड़ा हुआ है। चलो। मैं मल्लिका को इस तरह से मौत के मुंह में जाने नहीं दे सकता। कुछ ना कुछ करना होगा उसके लिए। अभी जो आदमी रिक्शा से उतरा, कहाँ गया वो? साहब बड़ा ही अजीब आदमी है, उसका कुछ पता नहीं रहता है। अभी अभी आया और तुरंत उसका मन बदल गया, कहने लगा सुबह लौटूंगा। इधर ही गया है। क्या सोचा था तुमने? हमारे 3 ऑफिसर्स को गायब कर दोगे और हम मक्खियां मारते रहेंगे? माफ कर दीजिए साहब, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने ये सब पैसों के लालच में किया है साहब। किसने दिए पैसे? कौन? वो अभय और माया है साहब। अभय और माया? वो एनजीओ वाले जिन्होंने ये सेमिनार ऑर्गेनाइज किया था? हाँ साहब, वही साहब। साहब वो सेमिनार तो एक बहाना था साहब। वो लोग बोल रहे थे कि अब देखना हमारी चूहेदानी में
सीआईडी के 3-3 चूहे कैसे आकर फंसते हैं। चूहों को नहीं, शेर को दावत दी है उन्होंने अपने घर पे। लोग सोच भी नहीं सकते तुम जैसे मच्छरों का दया सर क्या हाल करेंगे। कहाँ रखा है हमारे तीनों ऑफिसर्स को? साहब मुझे नहीं मालूम साहब, कुछ नहीं मालूम। हम वो लोग बातें कर रहे थे कि ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह पे रखेंगे जहाँ पे किसी को शक ना हो साहब। बॉस अंदर आ जाए। अरे अभय माया, आओ आओ। बहुत अच्छा काम किया है तुम दोनों ने, बस एक कमी रह गई। कमी? वो क्या बॉस? अरे उन सीआईडी वालों के पिंजरे में कैमरा नहीं लगाया ना तुम लोगों ने। मैं देखना चाहता था कि सीआईडी वाले कैसे चीखते हैं, चिल्लाते हैं, गुर्राते हैं। वो सीआईडी वालों को तड़पाने का मजा ही कुछ और है। बॉस सब इतनी जल्दी हो गया कि उनके सेल में कैमरा लगाने वाली बात दिमाग से ही निकल गई। नहीं नहीं कोई बात नहीं, ये अच्छा हुआ कि तुम मल्लिका और केतन के कमरे में कैमरा लगाना नहीं भूले। लेकिन बॉस आप इन दोनों के साथ क्या करने वाले हो? बम। मार दूंगा उन्हें। और सीआईडी वालों को भी। इन 3 बेगुनाह लोगों को ना बचाने के पछतावे में ये सीआईडी वाले खुद ब खुद मर जाएंगे। लेकिन बॉस मल्लिका और केतन के अलावा वो तीसरा कौन है जिसे आप मारने वाले हो? वो तीसरा ही तो है तुरुप का इक्का, जिसकी मौत से सीआईडी वालों के हौसलों की भी मौत हो जाएगी। तुम बस देखते जाओ। बॉस हमारा काम तो हो गया है, तो क्या हम किक्कर छोड़ के जा सकते हैं? तुम दोनों कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ। तुम दोनों के पैसे तुम्हारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। थैंक यू बॉस। अब होगा सीआईडी का सर्वनाश। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।